और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लगातार करते रहिए। उसी से हमारा उत्साह बना रहेगा। और अपनी बात भी जरूर रखिएगा कि आप कैसा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, क्या सुधार करना चाहते हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं। अब आज की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पराक्रम की बात की। बड़े जोर शोर से प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया, किस तरह से ये लड़ाई लड़ी गई, किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, खत्म किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर का मतलब जिन लोगों का पहलगाम में 22 अप्रैल को सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका जवाब दिया गया। एक तरफ हमारी सेना है, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अलग अलग स्थानीय नेता। उन्होंने मान लो तय कर लिया है कि पूरी जो एक्सरसाइज है, पूरी जो मेहनत की गई है, सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, भारत सरकार ने जो कोशिश की है, उसको कैसे मटिया मेट किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए। जिन लोगों को बोलना नहीं चाहिए वो लगातार बोले जा रहे हैं। और हैरानी इस बात पर है कि जिनको बोलना चाहिए उन्होंने चुप्पी ओढ़ रखी है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता कुछ न कुछ बात करके ऑपरेशन पराक्रम को, पहलगाम के पीड़ितों को लगातार शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपने नाम सुना होगा विजय शाह साहब का, जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। उनका अभी कुछ हुआ नहीं है। दूसरे एक उप मुख्यमंत्री थे नेतराम साहब, उन्होंने जो बोला भारतीय सेना के लिए वो भी कम शर्मनाक नहीं था, उस पर भी चुप्पी रही। और अब तीसरे बड़े नेता आए हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, रामचंद्र जागड़ा साहब। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। रामचंद्र जागड़ा साहब का भी खून खौल रहा है। हरियाणा में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर एक कार्यक्रम था, तो जांगड़ा साहब का खून खौल गया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, ऐसा जोश जो पहलगाम में जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, उनमें वो वीरांगनाओं वाला जोश नहीं था, उनमें दिल में वो जज्बा नहीं था, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। और इसलिए वो वहां पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गोली के शिकार हो गए हमारे 26 लोग, क्योंकि वो वीरांगना उस तरह से वीरांगना के भाव के साथ नहीं लड़ रही थी। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं है। हमारे आदमी वहां हाथ जोड़ गए, वो मारे गए। वो तो मारने ही आए थे। बहुत सारी बातें उन्होंने, रामचंद्र जागड़ा साहब ने कही है। एमपी हैं, राज्यसभा से एमपी है, हरियाणा वीरों की भूमि है। जागड़ा साहब को भी पता होगा कि हरियाणा से हर घर से, हर गांव से दर्जनों सैनिक जो हैं हमारे फौज में रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और पाकिस्तान का जवाब देते हैं, पाकिस्तान की गोलियों का जवाब देते हैं। लेकिन जागड़ा साहब ने कहा कि वो वीरांगनाएं जिनका सिंदूर उजड़ गया, जिसके लिए भारत सरकार ने और ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सेना ने लड़ाई लड़ी, उसके लिए जांगड़ा साहब कह रहे हैं कि वीरांगनाओं में जोश नहीं था। और फिर उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई जो टूरिस्ट गए ना, उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे अग्निवीर की ट्रेनिंग दी जाती है ना, वैसे ट्रेनिंग दी जाती तो ये लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ी जाती, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते तो 26 लोग नहीं मारे जाते। 3 आतंकवादी और 26 लोग। बात तो ठीक कह रहे हैं, आपको लगता होगा। लेकिन क्या सिविलियंस इसी तरह से लड़ सकते हैं जो टूरिस्ट वहां पर गए हैं? जांगड़ा साहब जब इतनी बात कर रहे थे तो उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि जहां 2000 लोग मौजूद थे तो वहां सरकार की तरफ से पुलिस क्यों नहीं थी।
क्यों जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे? क्यों उनके सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? क्यों इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था? क्या ये सारे सवाल जांगड़ा साहब ने पूछे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद इससे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कनेक्ट ही नहीं है। इसीलिए विजय शाह जब कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बोलते हैं और आतंकवादियों की बहन बताते, तब भी भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो चुप रहती है। और जब उनकी मध्य प्रदेश सरकार के एक उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत की सेना प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है, तब भी लोग चुप रहते हैं। अब दूसरी पार्टियों को तो मौका मिल ही जाता है। खरगे साहब आए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जाहिर है कि चुप कैसे रहते। उन्होंने भी बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं में पहलगाम के पीड़ितों को लेकर कोई वही नहीं है, इमोशंस नहीं है, संवेदना नहीं है, और वो सेना पर लांछन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब खरगे साहब के लिए आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बात तो सही कह रहे हैं ना। लगातार ये बात हो रही है। एक मित्र ने मुझे कहा कि साहब आप छोड़िए, ये तो सारे कुएं में भांग घुली हुई है, जिसको जो मर्जी आती है वो बोल रहा है। शोले फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आया। उस फिल्म में बहुत हिट डायलॉग रहा था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सन्नाटा भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप में दिखाई देता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में दिखाई देता है, और बार बार एक्सटेंशन लेकर लगातार अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी दिखाई देता है। क्या जेपी नड्डा ये हिम्मत नहीं कर सकते कि अपने इन नेताओं को चुप करें? और चुप तो हो जाती यदि एक्शन लिया जाता। चुप तो तब भी हो जाते जब उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि भारत की सेना प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है, यदि उन्हें बर्खास्त किया जाता है। यदि विजय शाह जो मंत्री हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, जब उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को, जिसे भारत की सरकार ने भारत की सेना का चेहरा बनाया था, उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। तो जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो विजय शाह होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, और दूसरे हमारे रामचंद्र जागड़ा साहब होते हैं। लगातार ये बात चल रही है। एक मित्र ने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बात समझने की जरूरत है कि दूध कितना भी अच्छा आपने बना रखा हो, तैयार कर रखो, अच्छा दूध है, गर्म हो रहा है, लेकिन नींबू की एक बूंद पूरे दूध को फाड़ देती है। तो ये जो नींबू की एक बूंद है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, जिनको कुछ परेशानी है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कोई ना कोई बात करते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे भले दूध को फाड़ने में लगे हुए हैं। क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी, या लगातार एक के बाद एक बहाने लगते रहेंगे, एक के बाद एक सफाई देते जाएगी? क्यों नहीं मोहन यादव काम कर रहे? क्या इसलिए कि विजय शाह एक जनजाति समाज से आते हैं और वहां पर मध्य प्रदेश में 47 विधानसभाओं में जनजाति समूह का असर है? उप मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? किसी ने कहा मोहन यादव जी पर नाराज जबरदस्ती होते। मोहन यादव जी कौन है? उन्होंने मुझे आनंद फिल्म का डायलॉग याद दिला दिया। बोले आपने सुना नहीं उस फिल्म का डायलॉग? इतना हिट डायलॉग तो रहा था कि हम सब तो यहां पर इस मंच की कठपुतलियां हैं साहब, हमारी डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो फिर वो ऊपर वाला क्यों चुप है? ये जो बहाना है, या इन दोनों में कोई फर्क है सोच में, समझ में और एक्शन में, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा? ये कब तक चलता रहेगा? कब तक सेना को शर्मिंदा किया जाता रहेगा? उसको भी तो याद कीजिए, जिसका सिंदूर उजड़ा था नरवाल की पत्नी का, जब उसने बात की जम्मू कश्मीर के लोगों के समर्थन में और कहा कि वहां के लोगों ने साथ दिया, तो उसको किस तरह से ट्रोल किया गया, किस तरह से उसके खिलाफ पूरा का पूरा अभियान चलाया गया। और जो लोग सवाल करते हैं उन पर आप राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का असर सवाल खड़ा करते हैं, आरोप लगाते हैं। किस तरह से चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? और सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मजबूती के साथ सेना के साथ खड़े, जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं,
जिस मजबूती के साथ हमारी सेना लड़ाई लड़ रही है, पराक्रम के साथ लड़ाई लड़ रही है, और जिस मजबूती से जो संभव नहीं होता है आमतौर पर, सारे राजनीतिक दल एक साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग पार्टीज के डेलीगेशंस हमारे दुनिया भर में गए हुए हैं भारत की बात को रखने के लिए। वो ताकत से बात रख रहे हैं कि भारत का पक्ष क्या है, पाकिस्तान क्या बेईमानी करता है, पाकिस्तान कैसे आतंकवाद फैलाता है। लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अपना रायता फैलाने में लगे हुए हैं। अब ये रायता फैलाया जा रहा है, ये दूध फाड़ा जा रहा है, या पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। इन सब का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना है, और सिर्फ मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं देना है, दिल्ली में बैठे आला नेताओं को भी देना है, जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तिरंगा यात्राओं का प्रोग्राम करते हैं। 10 दिन तक देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। 10 दिन तक देश भर के लोग निकल कर आए भारत के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए। सब धर्मों के, सब जाति के, सब लिंग के, सब उम्र के लोग निकल कर आए। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात रहती है, और उस खुरापात का इलाज सेंट्रल लीडरशिप कर सकती है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कोई सेंट्रल लीडरशिप को डर लगता है, या इतने ज्यादा पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। बहुत सारे सवाल हैं, और ये ज्यादातर सवाल मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे कहा कि आप पूछिए सर कि ये जो सेंट्रल लीडरशिप है, हमारा जो आला कमान है, वो अपनी मेहनत को क्यों बर्बाद कर रहा है ऐसे लोगों के साथ। मुझे नहीं पता कि इसका जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने बात रख दी है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, देश के साथ खड़े रहिए। शुक्रिया।